अलादीन की कहानी सुनी है? क्या हो अगर आपको एक असली का चिराग मिल जाए और जब आप उसे साफ करें तो जिन बाहर आए और आपसे कहे कि जो हुक्म मेरे आका, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, और आपकी सारी इच्छा पूरी करने लगे। द सीक्रेट, ये बुक कुछ ऐसा ही कहती है। ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, जो कि क्लेम करती है कि यह आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आप अपनी मनचाही चीज़ पा सकते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये प्रकृति और ब्रह्मांड आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करेगा, एक जिन की भांति। तो क्या ऐसा सच में होता है? तो चलिए जानते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं कुछ दिन का समय निकाल कर। लेकिन इस वीडियो के दौरान मैं आपको 10 मिनट में इस बुक की पूरी समरी आपके साथ शेयर करूंगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं माइंडसेट लाइफ। इस बुक की ऑथर है रोंडा बर्न। ये एक बेस्ट सेलर बुक है जो 2006 में पब्लिश करी गई। इसे 50 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपी इसके सेल किए जा चुके हैं। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लिखी गई है। इस बुक को लिखने के पीछे ऑथर की एक कहानी है। रोंडा बर्न की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल रहे हैं जब अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उनके रिश्तेदारों से भी संबंध बिगड़ने लगे। फिर एक दिन उनकी बेटी ने उन्हें एक 100 साल पुराना एक किताब दिया, जिसमें कुछ ऐसे सीक्रेट के बारे में बताया गया था जिसकी मदद से ऑथर ने अपनी ज़िंदगी को फिर से खुशहाल बना दिया। पर उन्हें यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि काफ़ी लोगों को पहले से इसके बारे में पता था, और वे इतिहास के महान लोग थे, जैसे प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, बीथोवन, लिंकन, एडिसन, आइंस्टाइन। पर हर इंसान इसके बारे में नहीं जानता था। पर रोंडा बर्न हर इंसान तक इसे पहुंचाना चाहती थी ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके, और ऑथर अपने काम में लग गए। उन्होंने उन सब को ढूंढ निकाला जो इस रहस्य के बारे में जानते थे, और बारी बारी से सब सामने आने लगे। और उन्होंने सीक्रेट नाम की एक मूवी बनाई, जिसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया भर में प्रचलित हो गई। इसके बाद उन्होंने सीक्रेट नाम से एक बुक लिखी, जिसकी समरी आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वो सीक्रेट है क्या। वो सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे, आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप वर्तमान में जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, वह आपके पुराने विचारों के कारण है। जो प्रबल विचार थे, जिनके बारे में आप ज़्यादा सोचते थे, वे हकीकत में बदल चुके हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण करते हैं। आप जितना भी चाहो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बढ़ा सकते हो। महान लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। सुकरात, प्लेटो, आइंस्टाइन, न्यूटन, ये लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते थे। ये रहस्य सदियों से हमारे ग्रंथों में मौजूद है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है, हम इसे माप सकते हैं। दुनिया की हर एक चीज़ ऊर्जा की बनी हुई है। अगर आप अभी अपने हाथ की ओर देखें तो आपको ठोस लगेगा, लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। दुनिया में ठोस जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप से देखें तो आप पाएंगे कि हमारा हाथ, हमारा शरीर सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हमारा सेल मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से मिलकर बना है। ये मॉलिक्यूल्स एटम यानी परमाणुओं से मिलकर बना है, और ये परमाणु फंडामेंटल लेवल पर एनर्जी से मिलकर बने हैं, और ये एनर्जी वाइब्रेशन में है। ब्रह्मांड का हर एक चीज़ ऊर्जा है, और ये लगातार वाइब्रेशन में है। एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। ये वाइब्रेशन ही अपने आप को एक जियोमेट्रिक फिगर में एक्सप्रेस करती हैं। मतलब हर एक चीज़ की फ्रिक्वेंसी होती है। उसी तरह हमारे थॉट की भी फ्रिक्वेंसी होती है। थॉट की फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, डॉक्टर इमोटो एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर इमोटो ने बताया कि पानी की याददाश्त होती है। ये हमारे इंटेंशन और हमारे थॉट को समझ सकती है और रिस्पॉन्स भी करती है। पानी को जब हम पॉजिटिव इमोशंस देते हैं, जब इन्हें फ्रिज करके इनके क्रिस्टल की संरचना को देखी जाती है, तो ये सुंदर सुंदर आकृतियां बनाती हैं। और जब इसी पानी के सामने नेगेटिव इमोशंस रखे जाते हैं, तो इनके क्रिस्टल की आकृति भद्दी और गंदी हो जाती है। इसी तरह इसी एक्सपेरिमेंट को आप चावल पर कर सकते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को आप पेड़ पौधों पर कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधों को हम पॉजिटिव इमोशंस देते हैं तो वो और तेज़ी से बढ़ते हैं। आपने गौर किया, जब आप एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ खाना बनाते हैं तो वो बड़ी स्वादिष्ट बनती है। हमारे थॉट का आप वो पानी पर प्रभाव देख सकते हैं, और हमारा शरीर कितनी % पानी से बना हुआ है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पर कि हमारे थॉट की फ्रिक्वेंसी होती है। हमें अपने थॉट की फ्रिक्वेंसी को अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी से मैच करानी है, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार पर सोचेंगे तो उसी तरह के अन्य विचार आपकी ओर आकर्षित होंगे।
तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उसका यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं, जिसमें पहला है आस्क, मांगो। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आप पैसा कमाना चाहते हैं। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन सी गाड़ी, कौन सा गाड़ी का कौन सा मॉडल, की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, मिक्स फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, तो आपको रिजल्ट भी मिक्स ही मिलेंगे। दूसरा स्टेप है बिलीव, विश्वास करना। मांगने के बाद आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी। आपको ब्रह्मांड पर विश्वास रखना है। आपको विश्वास होना चाहिए कि सही समय पर वह चीज़ आपको मिल जाएंगी। तीसरा स्टेप है रिसीव। इस स्टेप में आपको खुश रहना होगा, अच्छा महसूस करना होगा। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसको लेकर अच्छी भावनाएं रखिए। बिल्कुल उसी तरह महसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करते। उसी फ्रिक्वेंसी पर रहिए। आप अपनी मनपसंद की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसका टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। तो आप विजुअलाइज करें उस गाड़ी पर बैठे हुए, उसकी स्टीयरिंग पर अपने हाथ को रखे हुए। आप एक नया घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर के भीतर जाएं और उसे पाने की भावना जगाने के लिए जो कर सकते हैं वे करें। विजुअलाइजेशन बड़ा फ़ायदेमंद है। पहला था आस्क, दूसरा था बिलीव और तीसरा था रिसीव। लोगों की मनचाही चीज़ नहीं मिलने का एकमात्र कारण है कि वे इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए। जैसे मैं नहीं चाहता कि मुझे देरी हो जाए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे देरी हो जाए। आकर्षण का नियम आपको यही देगा जो आप सोच रहे हैं। अगर आप अपने आसपास किसी अमीर आदमी को देखें तो वो ज़्यादातर पैसों के बारे में सोचता रहेगा, पैसे कैसे कमाया जाए, और तभी वह इतना अमीर हो पाता है और तभी वह इतने पैसे कमा पाता है। जैसे विचार वैसी ज़िंदगी। तो ये रही दोस्तों सीक्रेट बुक की समरी। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने राय और एक्सपीरियंस को कमेंट में बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे।